गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जीएसटीआर 3B भरते समय हमें आईटीसी का सेटअप करना पड़ता है। छोटे बिजनेसेस है जिनका वो अपना रिटर्न जो है खुद भरना चाहते हैं, तो ऐसे लोग क्या है सेटअप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, गलतियां हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सही तरीका क्या है, नया जो नियम है आईटीसी सेटअप करने का लायबिलिटी के साथ। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइक शेयर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो नया रूल है ना सेटअप करने का, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले रूल क्या है उस हिसाब से हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो जो रूल है वो है आईजीएसटी का लायबिलिटी है। तो आईजीएसटी का लायबिलिटी सबसे पहले आप आईजीएसटी के साथ सेटअप करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी के साथ सेटअप करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी के साथ सेटअप करेंगे। ठीक है, ये आईजीएसटी का लायबिलिटी। यानी कि अगर आईजीएसटी का लायबिलिटी आपका है जितना भी, तो उसका जो आईजीएसटी का इनपुट है उसके साथ सेटअप करेंगे। अगर वो इनसफिशिएंट हो गया उसके बाद आप सीजीएसटी का इनपुट लेंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो एजीएसटी का इनपुट लेंगे। ठीक है, सिमिलरली सीजीएसटी का लायबिलिटी अगर है उसको हम लोग आईजीएसटी से सेटअप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सीजीएसटी से करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इनसफिशिएंट हो गया तो एजीएसटी यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि सीजीएसटी का लायबिलिटी एजीएसटी से सेटअप नहीं होगा और एजीएसटी का भी लायबिलिटी सीजीएसटी से सेटअप नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सीजीएसटी और एजीएसटी आपस में सेटअप नहीं होते हैं। तो चलिए अब एजीएसटी का रूल क्या है। एजीएसटी का भी सिमिलर रूल है, सबसे पहले आईजीएसटी के साथ सेटअप होगा। ठीक है, ये रूल है, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम लोग लाइव एग्जांपल से देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आईजीएसटी से सबसे पहले एजीएसटी का लायबिलिटी सेटअप होगा, उसके बाद सीजीएसटी जो आएगा, एजीएसटी जो है सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा, मैंने बताया आपका। ठीक है, तो सीजीए के साथ यहाँ पे सेटअप नहीं होगा एजीएसटी एजीएसटी के साथ फिर सेटअप होगा। ठीक है, तो ये हो गया रूल। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये सेटअप का जो नया रूल है, यहाँ पे देखिए पूरा सबसे पहले जो आईजीएसटी को एग्जॉस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जॉस्ट पहले आईजीएसटी को किया जा रहा है, यानी कि आईजीएसटी का जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होगा उसको सबसे पहले तीनों लायबिलिटी यानी कि आईजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी के साथ पहले उसको सेटअप करके उसको एग्जॉस्ट किया जाएगा, उसके बाद सीजीएसटी और एजीएसटी का रिस्पेक्टिव क्रेडिट लिया जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, चलिए एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। ऊपर में यहाँ पे देखिए हमें एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ये लायबिलिटी है। यहाँ पे एक लायबिलिटी हम लोग लेते हैं, तीनों का लायबिलिटी है यहाँ पे आईजीएसटी सीजीएसटी एजीएसटी। भाई ये है 5,000 रुपये आईजीएसटी का लायबिलिटी है, सीजीएसटी का लायबिलिटी आपका 8,000 है और सिमिलर अमाउंट है एजीएसटी की लायबिलिटी। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है। अब एक सिचुएशन है, अब मान लीजिए आपके अकाउंट में आपके बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का 3,000 है, 10,000 सीजीएसटी और 10,000 एजीएसटी, 15,000 एजीएसटी ले लेते हैं। ठीक है, 15,000 एजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग सेटअप करेंगे लाइव करके, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे सेटअप करेंगे। तो देखिए आईजीएसटी का लायबिलिटी यहाँ पे 5,000 है, लेकिन आईजीएसटी का इनपुट यहाँ पे 3,000 ही है। ठीक है, पूरा आईजीएसटी का लायबिलिटी इससे सेटअप नहीं होगा। तो यहाँ पे 5,000 हम लोग बैठा दिया, 5,000 आईजीएसटी का लायबिलिटी सीजीएसटी का एजीएसटी का, ये जो लायबिलिटी है हम लोग ऊपर में यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब 5,000 का लायबिलिटी है भैया आईजीएसटी का, लेकिन हमारे पास 3,000 ही पड़ा हुआ, तो जितना है उतना पहले हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे। 3,000 हम लोग यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। अब 5,000 में से 3,000 जो गया तो अभी भी यहाँ 2,000 रुपया ज़रूरत पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग नियम में देखे थे ना कि आईजीएसटी का लायबिलिटी आईजीएसटी सेटअप करेंगे, अगर उसके बाद भी इनसफिशिएंट हो गया और दरकार लगा तो सीजीएसटी से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3,000 रुपया हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर दिए, तो और 2,000 रुपया लगेगा, तो किससे लेंगे, सीजीएसटी से लेंगे। किससे लेंगे भाई, तो सीजीएसटी लेंगे। तो यहाँ सीजीएसटी से हम लोग और यहाँ पे 2,000 रुपया इसका लेंगे। अब इसका 5,000 हो गया, ये 3,000 और ये 2,000, 5,000 आईजीएसटी का लायबिलिटी सेटअप हो गया। अब इसके बावजूद भी अगर कुछ लगता ना तो हम लोग एजीएसटी से ले लेंगे, लेकिन ये आईजीएसटी और सीजीएसटी मिलाकर ही पूरा 5,000 इसका लायबिलिटी सेटअप हो गया। अब सीजीएसटी में आते हैं। अब सीजीएसटी का लायबिलिटी भाई यहाँ पे 8,000 रुपया है और यहाँ पे देखिए सीजीएसटी का लायबिलिटी 10,000 रुपया है। तो अब 8,000 रुपया यहाँ पे
CGST है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10,000 में से हम लोग 2,000 रुपया ऑलरेडी यूटिलाइज यहाँ पे कर लिया। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 8,000 रुपया ही बचा। तो अभी सिर्फ CGST 10,000 नहीं 8,000 बचा है हम लोगों के पास। 8,000 रुपया का इनपुट टैक्स क्रेडिट है और 8,000 का ही लाइबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग SGST 8,000 पूरा का पूरा खवा देंगे। अब ये हो गया जीरो, ये CGST का लाइबिलिटी अब जीरो हो गया, ठीक है। IGST का लाइबिलिटी ये जीरो हो गया, दोनों ये लाइबिलिटी जीरो हो गया, ठीक है। अब आते हैं HGST पे। HGST को सिमिलर हम लोग करेंगे। HGST का नियम क्या है, सिमिलर हमने बताया था कि HGST को पहले IGST उसके बाद HGST के साथ, CGST के साथ हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे HGST का लाइबिलिटी 8,000 है। अब यहाँ HGST का लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट 15,000 रुपये यहाँ पे। तो 8,000 रुपया यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी है, 15,000 रुपया क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो हम लोग ईजिली HGST का लाइबिलिटी जो है, IGST तो सिंपल नहीं ले पाएंगे क्योंकि IGST जीरो हो गया, ठीक है। CGST हम लोग यहाँ चूँकि HGST का लाइबिलिटी है, CGST से होगा नहीं, तो लास्ट में बचता है HGST। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो HGST का लाइबिलिटी पूरा 8,000 रुपया जो भी हम लोग का HGST से ही लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 15,000 रुपया पड़ा हुआ है, इसमें से 8,000 रुपया हटा देंगे तो अभी इसमें से 5, इसमें 7,000 रुपया अभी भी पड़ा रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट HGST का। तो ये भरने के बाद आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिचुएशन क्या रह जाएगा भैया, IGST खत्म हो जाएगा, CGST खत्म हो जाएगा और HGST यहाँ पे आपका 7,000 बैलेंस पड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी इनसफिशिएंट हो जाता है, इसी केस में मानते हैं कि HGST हमारा यहाँ 8,000 का दरकार था, हम यहाँ पे 5,000 ही लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता, तो 8,000 हमको चाहिए, 5,000 क्रेडिट है और 3,000 लगता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते कि 5,000 रुपया जो अवेलेबल है उससे हम लोग एडजस्ट कर लेते, और बैलेंस जो 3,000 रुपया है वो भाई हम लोग को कैश में पेमेंट करना पड़ता है। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है तो वो हम कैश में पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल तरीका है। अगर प्रैक्टिकली आप करेंगे, जितना करेंगे तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यही नया रूल है जिसके तहत अब आपको 3B जो भरते हैं उसमें इस तरह से आप ITC सेटअप करके लाइबिलिटी को 3B भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये प्रोसेस जो है सेटअप करने का नया तरीका के साथ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।